क्लास। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की, डेटा सेंटर डिज़ाइन एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स। ठीक है, तो डेटा सेंटर बेसिकली डेटा सेंटर का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि डेटा सेंटर जो रहते हैं मेरे पास, अगर मैं स्टोरेज करना है मुझे, अगर जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक फैसिलिटी रहती है कि आपका डेटा अगर कभी भी लॉस्ट हो जाए तो उसको रिकवरी कैसे करी जाए, तो उसके लिए अपन डेटा सेंटर्स डिज़ाइन करते हैं, डेटा सेंटर्स होस्ट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका सेटअप करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि अगर मैं अमेजन की बात करूं तो अमेजन के पास अपने बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। एक दिन में आप जैसे फेसबुक की बात कर रहे हैं तो फेसबुक में बहुत सारे फ़ोटो एक साथ एक दिन में मल्टीपल मिलियंस यूजर्स उन्हें अपलोड कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका वो कहाँ पे, उनका स्टोरेज कहाँ पे जाएगा, तो ये इसीलिए अपन डेटा सेंटर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डेटा सेंटर इज ऑफन बिल्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स थ्रू अ ह्यूज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ सर्वर्स, अगर मैं डेटा सेंटर्स की बात करूँ तो मेरे पास सर्वर्स हैं, सर्वर्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ आपस में तो मेरे पास डेटा सेंटर बन जाएंगे। ठीक है, the design of large scale data center and small modular data center that can be housed in a 40-foot truck container। कम से कम 40 फुट कंटेनर मेरे पास रहेगा अगर डेटा सेंटर की बात करें। हाउस वेयर हाउस स्केल डेटा सेंटर डिज़ाइन की अगर बात करें तो डेटा सेंटर दैट इज ए लार्ज एज ए शॉपिंग मॉल की तरह बड़े बड़े हो सकते हैं। 11 टाइम्स द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, है ना, 11 टाइम्स फुटबॉल फील्ड का बड़ा हो सकता है अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे। मतलब इतना बड़ा डेटा सेंटर अपन बोल सकते हैं। सच ए डेटा सेंटर कैन हाउस 40,000 टू 1 मिलियन सर्वर्स। ठीक है, अगर सर्वर्स की बात करें तो 40,000 से 1 मिलियन सर्वर्स का अगर मैं इंटरकनेक्ट करूं तो उसको एक डेटा सेंटर बोलेंगे। स्मॉल डेटा सेंटर कुड हैव 1000 सर्वर। मतलब छोटा अगर डेटा सेंटर की बात करें तो बेसिकली 1000 सर्वर का अगर मैं इंटरकनेक्शन कर दूं तो वो सर्वर हो सकते हैं। द अप्रॉक्सीमेट मंथली कॉस्ट टू ऑपरेट अ ह्यूज 400 सर्वर डेटा सेंटर इज एस्टिमेटेड बाय नेटवर्क कॉस्ट ऑन एन एवरेज। अगर डॉलर की बात करें तो 13 पर MBPS, है ना। स्टोरेज कॉस्ट की अगर बात करें तो $0.4 पर GB इसका स्टोरेज कॉस्ट रहता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये डेटा सेंटर फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये उसके बाद मोस्ट डेटा सेंटर आर बिल्ड विद कॉमर्शियली अवेलेबल कंपोनेंट्स, है ना, ऑन द of the self server consist of a number of processor socket each with a multiple CPU and its internal cache hierarchy, local shared and current DRAM and number of directly attached disk drive। ये चीज़ें ये इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद है अंडर फ्लोर एरिया इज ऑफन यूज टू रूट पावर केबल टू रैक्स में पावर केबल्स की बेसिकली बात कर रहे हैं। बट इज प्राइमरी यूज इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट कूल एयर टू द सर्वर रैक। बेसिकली यहाँ पे जब सर्वर्स की बात कर रहे हैं तो सर्वर्स को अपन को क्या करना पड़ेगा, रैक जो रहते हैं, ठीक है, उनको कूलिंग फैसिलिटी या कूलिंग भी देना पड़ेगा। द CRAC कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग यूनिट प्रेशराइज द रेज्ड फ्लोर plenum by blowing cold air into the plenum. The cold air escapes from the plenum through perform tiles that are placed in front of server racks। ठीक है, इन चीज़ों की बात करें। बाकी यहाँ पे लिखा है कि टिपिकली द इनकमिंग कूलेंट इज एट 12 से 14 डिग्री एंड द वार्म कूलेंट रिटर्न्स टू अ चिलर। ठीक है, न्यू डेटा सेंटर ऑफन इंसर्ट कूलिंग टावर टू प्री कूल द कंडेंसर वाटर लूप फ्लूइड। इन सब की बात करते हैं। DRAM यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 2000 सर्वर्स है ईच विद 8 GB ऑफ DRAM एंड 4 1 TB डिस्क ड्राइव। मुझे ये चाहिए मिनिमम कंपोनेंट। ईच ग्रुप ऑफ 40 सर्वर इज कनेक्टेड थ्रू अ 1 Gbps लिंक टू अ रैक लेवल स्विच दैट एन एडिशनल 8 Gbps पोर्ट्स यूज फॉर कनेक्टिंग द रैक टू द क्लस्टर लेवल स्विच। मतलब स्विच का यूज़ करके अपन यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। बैंडविड्थ की अगर बात करें तो 200 जो लोकल डिस्क रहता है वो 200 MBPS का पर सेकंड इसका बैंडविड्थ रहता है। वेयर द बैंडविड्थ फ्रॉम ऑफर डिस्क इज 25 MB बाय शेयर्ड रैक अपलिंक। ठीक है, कूलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कूलिंग सिस्टम ऑफ अ डेटा सेंटर रूम, उसके लिए अपन क्या करें, तो डेटा सेंटर रूम हैज़ रेज्ड फ्लोर फॉर हाइडिंग केबल्स, पावर लाइन्स एंड कूलिंग सप्लाईज। The cooling system is somewhat simpler than the power system. The raised floor has a steel grid tested on stanchions about 2 से 4 फुट
अबव द कंक्रीट फ्लोर, वैसे थोड़ा सा ऊपर बना के रखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कूलिंग है मेरे पास, सीलिंग और फ्लोर है। फ्लोर टाइल्स अपन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रखी है, जैसे यूनिट रैक दिख रहे हैं आपको, लिक्विड सप्लाई है, बाकी ये सारी की सारी यहाँ पे फिगर लेवलिंग किया है। द कूलिंग सिस्टम इन अ रेज फ्लोर डेटा सेंटर विद अ हॉट कोल्ड एयर सर्कुलेशन सपोर्टिंग वाटर हीट एक्सचेंज फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बात करें तो क्रिटिकल कोर डिजाइन ऑफ अ डेटा सेंटर इज इंटरकनेक्शन नेटवर्क अमंग ऑल सर्वर इन द डेटा सेंटर क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ट्रैफिक सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, नेटवर्क एक्सपेंडेबिलिटी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है फॉल्ट टॉलरेंस, जो इसका बेसिकली यूज है वो फॉल्ट टॉलरेंस एंड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। अगर मेरे पास किसी भी तरह का दिक्कत हो जाती है तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, फॉल्ट टॉलरेंस उस तरह को मैनेज करूँगा। जैसे लिखा है कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क शुड प्रोवाइड सम मैकेनिज्म टू टॉलरेट लिंक और स्विच फेलियर। अगर उस केस में जैसे फेलियर वगैरह मेरे पास हो जाए तो मैं क्या करूँगा, फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ सर्वर इज अचीव बाय रिप्लिकेटिंग डेटा एंड कंप्यूटिंग अमन रिडंडेंट सर्वर। मैं क्या करूँगा उनका मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली इस चीज़ को रोकने के लिए मेरे पास एक मैकेनिज्म रहेगी जिसको मैं बोलूँगा रेप्लिकेशन, ठीक है। या रेप्लिकेशन मैं करूँगा वहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नेटवर्क रिडंडेंसी अप्लाई टू कोप विद पोटेंशियल फेलियर्स, ठीक है। वन द सॉफ्टवेयर साइड द सॉफ्टवेयर लेयर शुड बी अवेयर ऑफ नेटवर्क फेलियर। स्विच सेंट्रिक डेटा सेंटर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे ये भी अपन को सेंट्रिक पोजीशन में रखने पड़ेंगे। लिखा भी है कि एट द टाइम ऑफ द writing there are two approaches to building data center scale network, one is switch centric and the other is server centric, ठीक है। अपन को इस तरीके से सेंट्रिक पोजीशन में लेना पड़ेगा। मॉड्यूलर डेटा सेंटर इन शिपिंग कंटेनर्स, अगर मैं चलता फिरता अगर मैं डेटा सेंटर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलर डेटा सेंटर built a truck ICE cube container that can be cooled by chilled air circulation with cold water हीट एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली एक डेटा सर्वर है, ठीक है। उसके बाद कंटेनर डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन इस तरीके से देखा आपने कैसे बनाया जाएगा, वो मैंने सब बताया। ये ऊपर आपको इंटरकनेक्शन ऑफ मॉड्यूलर डेटा सेंटर कैसे बन रहा है, डेटा सेंटर मैनेजमेंट इश्यूज कौन से हैं वो यहाँ पे देखें, जैसे मेकिंग कॉमन यूजर्स हैप्पी, ठीक है। दूसरा कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन फ्लो इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा मल्टी यूजर मैनेजेबिलिटी, नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी टू प्रिपेयर द डेटाबेस ग्रोथ, ठीक है। ये इसके इश्यूज हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है रिलायबिलिटी इन वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फेल ओवर, अगर मेरे पास ये इस तरीके का कुछ हो जाता है अकरेंस तो मैं क्या करूँगा। लो कॉस्ट टू बोथ यूजर एंड प्रोवाइडर रहता है। सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एंड डेटा प्रोटेक्शन रहता है बेसिकली यहाँ पे। ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेविंग पावर कंप्यूटेशन एंड अपग्रेडिंग एनर्जी इफिशियंसी आर इन हाई डिमांड when डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग करंट एंड फ्यूचर डेटा सेंटर। तो बेसिकली अपन ने ये देखा डेटा सेंटर किस तरीके से बने जा रहे हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, इनके लिए अपन कूलिंग सिस्टम किस तरीके से रखें, हीट कैसे रखें, इनके स्विचेस वगैरह कैसे रहते हैं, सेंट्रिक पोजीशन या क्या अपन को मैनेज कैसे करना है। तो इन चीज़ों की अपन ने बात करी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।